दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों, 3 शेडाई 3, 6, 11 जिसको पराशर ऋषि ने पापी ग्रह, पापी हाउसेस बताए, 3, 6, 11 को पापी घर बताया। और 3, 6, 11 क्या है? काम, क्रोध, लोभ। तीसरा घर काम हाउस, छठा घर क्रोध और लोभ। तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि ये नर्क के द्वार है, और ऐसा भी हम मानते हैं, नर्क भी यही है, स्वर्ग भी यही है। तो ये तो भाई हमारे हाथ में हुआ ना कि हम नर्क के रास्ते पर जाना चाहते हैं या स्वर्ग के रास्ते पर जाना चाहते हैं। अगर आपको स्वर्ग के रास्ते पर जाना है तो मैं ये नहीं कह रही कि दुनिया में रहते हुए आप कर्म मत कीजिए, कर्म कीजिए, लेकिन धर्म का ध्यान रखते हुए, मोक्ष की कामना करते हुए ऐसे कर्म कीजिए। अब काम, क्रोध, लोभ, इसको तो वश में करना बड़ा मुश्किल है, मैं और आप सभी जानते हैं। लेकिन हम प्रयत्न तो कर सकते हैं। आज नहीं तो कल हम उसको वश में तो कर सकते हैं। जी हाँ। तो हमारा जो 11वां घर है वो हमारे लोभ को दर्शाता है, हमारी संगति को दर्शाता है, हमारे सोशल सर्कल को दर्शाता है, हमारे गेन्स को दर्शाता है। तो हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं जब हमारा लग्ना लॉर्ड 11th में चला जाता है। हमारी ऐसी सोच बन जाती है कि अब तो हमें गेन्स ही गेन्स होंगे, लाभ ही लाभ होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? सेल्फ पर जब लग्ना लॉर्ड 11th में गया, सेल्फ अपने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, सत्संग के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अब 11वां घर रियलाइजेशन ऑफ गॉड भी है। तो अगर आप स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आप सेल्फ रियलाइजेशन की तरह बढ़ें और ऐसे कर्म करें कि आपको 11वें घर से गॉड्स रियलाइजेशन हो, तो 11वां घर अच्छा है, स्पिरिचुअली अच्छा है। बट सांसारिक हिसाब से मटेरियल गेन्स के लिए 11वां घर हमें धन दौलत, पैसा, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है। अगर ऐसे में सेकंड लॉर्ड 11वें घर में चला जाए, दूसरे घर का मालिक 11वें घर में चला जाए, तो ऐसा व्यक्ति क्या सोचेगा? ऐसा व्यक्ति सोचेगा कि भाई मुझे तो दुनिया में मैं आया ही इसलिए हूँ। एक्यूमुलेशन ऑफ हाउस है ना, मतलब जिस घर में भी जिस घर का लॉर्ड 11वें घर में जाएगा, वो जिस घर का जो लॉर्ड जा रहा, मान लीजिए सेकंड का, तो उस हाउस के सिग्निफिकेशंस को बढ़ा देगा, गेन करेगा वहाँ पे। तो ऐसा व्यक्ति जिसका सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th में जाएगा, तो वो हमेशा अपने बारे में धन एकत्रित करने की, धन दौलत, वेल्थ, एसेट, अपने फैमिली को बनाने का सोचेगा। तो कहाँ से मोक्ष पाएगा? बंधता जा रहा है ना, वो तो बंधन में बंध जाएगा। तो 11वां घर हमें बांधता है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आपने बंधना है या लिबरेट होना है, क्योंकि इसके तुरंत बाद ही लिबरेशन का हाउस है, 12th हाउस है। आप अपनी इच्छाओं पे काबू करके लिबरेट हो सकते हो। यू कैन गो टू 12th हाउसेस कर्मास, चैरिटी कर सकते हो, या जो भी 11th जिस भी घर का मालिक 11th हाउस में गया है उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखकर पॉजिटिव कर्मास कर सकते हो। मतलब आपने धन तो कमाया, राइट, आपका हक है, आपने मेहनत की, कमाया,
लेकिन अगर ये धन अपने पर व्यय करने के बाद धन का कुछ हिस्सा अगर आप लोगों पर स्पेंड करेंगे तो आपके कुछ बंधन कम हो जाएंगे। मतलब आप फिर बंधेंगे नहीं। आप सिर्फ ये सोच कर कीजिए कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे उसका फल मिलेगा। लेकिन वो वो जो पैसा है उसको सिर्फ अपने लिए एक्यूमुलेट मत कीजिए, उसको अच्छे कामों में लगाइए। तो स्पिरिचुअल साइड में लगाएंगे। 11वां घर सोशल सर्कल का है, गॉड रियलाइजेशन का है। तो आप ज़रूर बंधन में नहीं बांधेंगे, क्योंकि 11वां घर इच्छाओं का है तो आपको बांधता चला जाएगा। इसी तरीके से अगर तीसरे घर का मालिक 11वें घर में गया तो क्या करेगा? ऐसा व्यक्ति हमेशा कमीशन के बारे में सोचता जाएगा। अरे भाई, बंध जाओगे, बनते चले जाओगे, और कमीशन और कमीशन। क्या करना है ऐसे में? ऐसे में कमीशन का कुछ हिस्सा चैरिटी में दे दीजिए। उन बच्चों को दे दीजिए जो नीडी हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, खाने को भी नहीं है। या अपने बहन भाई जो, अगर तो वो वेल ऑफ है तो ठीक है, नहीं तो अपने भाइयों बहनों जैसे ही तो संसार में सब हैं, उनकी मदद कीजिए। तो आप स्पिरिचुअली बंधेंगे नहीं। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि 11वें घर से सिर्फ आप गेन ही ना देखिए। 11वां घर हमें बहुत कुछ देता है। अब ये हमारा थॉट है कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है। चौथे घर से अगर मिल गया, चौथे घर का और 11th हाउस का कनेक्शन हो गया, तो क्या होगा? ऐसा बंदा हमेशा प्रॉपर्टी के बारे में, लग्जरीज के बारे में, कन्वेंस के बारे में सोचता रहेगा कि मुझे और मिले, और मिलेगा भी उसको। लेकिन ऐसे में आपने क्या करना है? सेम गाड़ी ले लीजिए, घर ले लीजिए, दूसरों के लिए भी सोचिए। अगर किसी को, आपके पास 4 घर हैं, आपने लॉक करके रखा हुआ है, किसी को ज़रूरत है, शादी ब्याह है, तो दे दीजिए उसे। तो कुछ तो बंधन कटेंगे ना, गेन भी हो रहा है और गॉड ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं, गॉड रियलाइजेशन का है। तो आप रियलाइज कर रहे हो ना ईश्वर को, तभी तो तभी तो आप अपनी चीज़ को, अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे को यूज़ करने को दे रहे हो। अदरवाइज भी क्या होगा? आप एक उम्र की सीमा भुगत कर उस ईश्वर के पास जाएंगे खाली हाथ। खाली हाथ आए, खाली हाथ जाएंगे, देकर कुछ भी नहीं जाएंगे। अगर 5th लॉर्ड 11th में चला गया तो ऐसा व्यक्ति लर्निंग बहुत करेगा, मेहनत करेगा, लर्निंग करेगा, और वो सोचेगा कि मेरे से अव्वल कोई ना हो। मान लिया आप मेहनत कर रहे हो, कोई आपसे अव्वल ना आए, वो भी मान लिया। लेकिन भाई, ज्ञान का घर है, स्पिरिचुअली देखिए, आपको बनना नहीं है ना, ज्ञान का घर है, तो लोगों को ज्ञान दीजिए ना। 11th हाउस का गेन कीजिए ना, लोगों को पढ़ाइए, ज्ञान दीजिए। जो आपके पास ज्ञान है तो आपके पास और आएगा। भाई, किसी चीज़ को पाना है तो पहले, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, छोड़ना सीखिए। जब छोड़ेंगे तभी आएगा। इसी तरीके से 6th लॉर्ड जब 11th में जाएगा तो आप वहाँ भी आप जब रहेंगे तो आप अपने डेली रूटीन, आप अपने सर्विस के बारे में सोचते रहेंगे, और आपकी सर्विस भी अच्छी होगी। वो तो मैंने मान लिया। 6th लॉर्ड 11th में जाएगा तो आपको गेंस तो देगा ही ना, सर्विस रिलेटेड। लेकिन भाई, सर्विस का दूसरा मतलब भी है। क्या? सेवा। सेवा कीजिए। मतलब
हर घर से जुड़ा, हर घर से जुड़ा गेन, उसके साथ एक अच्छी, और एक अच्छी, चाहे वो छोटी सी है, गठड़ी बांध लीजिए, साथ जाएगी आपके। ये जो आपने कमाया है ये नहीं जाने वाला, लेकिन वो जो अच्छी गठड़ी है, अच्छे कर्मों की गठड़ी है, उसने साथ जाना है। 7th लॉर्ड 11th में, अच्छी पार्टनरशिप हो जाएगी, पार्टनरशिप से पैसा आएगा, और आपका जो स्पाउस होगा उसको भी फ़ायदा होगा। गेन हो सकता है, स्पाउस के कुछ मल्टीपल रिलेशंस भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द प्लानिटरी पोजीशन और एस्पेक्ट एंड कॉम्बिनेशन। सो आई डोंट से कि अगर 7वें का लॉर्ड 11वें में तो हमेशा ऐसा ही होगा, बट उसका बढ़ोतरी होगी क्योंकि गेन हाउस है ना, इसलिए कह रही हूँ। तो बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में जो डील है वो फेयर रखिए। जो आपको धन लाभ हुआ है उससे लोगों की मदद कीजिए, लोगों को सिखाइए बिजनेस करना, बिजनेस के नियम, कि आप कैसे एक एक निचली सीढ़ी से ऊपरी सीढ़ी तक गए हैं, अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। 8th हाउस, 8th हाउस 11th में चला गया तो ऐसा व्यक्ति हमेशा सोचेगा कि मुझे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल जाए, जो कि उसने खुद नहीं कमाई है। ठीक है, जैसे आपने ली है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, उसी तरीके से आप अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को भी छोड़ना सीखिए। उससे चिपक कर मत बैठ जाइए कि नहीं ये तो मुझे मिली है। अगर आपके 2-4 भाई बहन हैं तो उनमें फेयर डील रखिए, और इफ़ यू लाइक तो उसको उसका कुछ हिस्सा डोनेट भी कर सकते हैं। देखिए, ये जो स्पिरिचुअल पार्ट है ये आपको बंधन, 11वें घर के बंधन से फ्री कराएगा। 9वें घर का, अगर 9वें घर और 11वें घर का रिलेशन हो जाए तो धर्म संबंधी, पिता संबंधी, गुरु संबंधी गेन होंगे। ऐसे में पिता का, गुरु का आदर कीजिए। ये नहीं कि पिता ने पैसा दे दिया, प्रॉपर्टी दे दी, या आपके बच्चों को लुक आफ्टर कर दिया तो आपने कह के छोड़ दिया ये तो इनकी ड्यूटी है। दैट्स नॉट फेयर। यू आर नॉट गेनिंग एनीथिंग। क्या गेन कर रहे हो मुझे बताओ? अरे आपके 2 शब्द, मुंह से निकले 2 शब्द आपके पिता के लिए, पूरी जिंदगी के लिए, उनकी हेल्थ के लिए एक दौलत है। गर्व फील करते हैं पेरेंट्स अगर उनके बच्चे उनको सराहें तो। गुरु, गुरु के बताए रास्ते पर चलिए। गेन है ना, अब आप गेन किसी भी तरीके से ले सकते हैं। आध्यात्मिक गेन, उस तरफ देखिए। 10th लॉर्ड इन 11th, 11वां घर प्राप्ति का है, तो अपने कर्म, ज़रूर आपको प्रोफेशन में लाभ होगा, तो अपने कर्मों को 9th 10th 11th, 9वां घर है धर्म का, 10वां घर है कर्म का, 11वां घर है प्राप्ति का। तो अपने कर्मों को धर्म के कर्तव्य परायण का पालन करते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए आप कर्म कीजिए और फिर गेन लीजिए। क्योंकि शनि तो बिल्कुल चीटिंग पसंद ही नहीं करते ना, तभी तो वो न्यायाधीश कहलाते हैं, न्याय करते हैं। 11वें घर का मालिक 12वें में चला गया, वेरी गुड कॉम्बिनेशन। या 12वें का मालिक 11वें में आ गया तो क्या होगा? तो आपको गेन तो होंगे,
बाहर से गेन होंगे, लेकिन कब होंगे, इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट क्या है? 12वां घर छोड़ने का है, आइसोलेशन का है, लेने का नहीं है, देने का है, डोनेशंस का है, चैरिटी का है। तो आप 11वें घर के इच्छाओं के पीछे जब भागना छोड़ देंगे तो उस वक्त आपको गेन्स होंगे। मतलब 12वें घर में रहकर अपनी इच्छाओं का दमन कर दीजिए और आप अपनी इच्छा के पीछे भागे मत। मिलेगा आपको तब मिलेगा जब आप कहेंगे भाई मुझे नहीं चाहिए। कर्म करते जाइए, 12वें घर रिलेटेड कर्म करते जाइए। ये मत सोचिए कि मुझे मिलेगा क्या। जब आप ऐसा कर्म करेंगे, छोड़ देंगे, तो आपको लाभ होगा। तो ये था मेरा एनालिसिस। काम, क्रोध, लोभ, जिसको नर्क का द्वार कहा गया है, उसको आप स्वर्ग का द्वार भी बना सकते हैं। गॉड रियलाइजेशन, भगवान की अनुभूति हो सकती है आपको 11वें घर से। तो बंधन में मत बंधिए, क्योंकि 11वां घर इच्छाओं का है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का है। आप इच्छा करेंगे और जिस घर का मालिक वहाँ बैठा है या कनेक्शन बन रहा हो वो आपको दे देगा एज पर रूल। बट आपका भी तो कोई फर्ज है। आप बंधते चले जाएंगे, बंधते चले जाएंगे तो क्या होगा? मोक्ष तो मिलेगा नहीं। एक के बाद आप 84 लाख योनियों में जन्म लेते रहेंगे। तो इस काम, क्रोध, लोभ को एक नई डायरेक्शन दे दीजिए। इफ यू लाइक माई वीडियो, please like, comment, share and subscribe. And in case of any consultation, as usual, contact me at snakekapoor1812@gmail.com. Thank you me. Sorry, thank you for listening me so patiently. You are my motivation